Hello guys, good morning. Welcome to the Hawking classes. Myself Rajan and today here in front of you I teaching you the account subject of the 11th class. Guys, accounts में हमारा ये यूनिट नंबर 2 है. यूनिट नंबर 2 है. यूनिट नंबर 2 में हमारा लेक्चर नंबर 6 है. यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 6 हमारा टॉपिक शुरू हुआ था रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने अभी आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया, कुछ मीनिंग्स के बारे में क्लियरिंग दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती हैं, एक्रूड इनकम्स, अनएक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो आपको ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया. आज हम आपको करवाएंगे बैलेंस शीट. आज हम आपको करवाएंगे बैलेंस शीट. सर ये बैलेंस शीट क्या है? अभी आपने बैलेंस शीट नहीं याद रखनी. आज हम आपको बैलेंस शीट की टर्म्स के बारे में समझाएंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं. हम उन आइटम्स के बारे में आपको समझाएंगे. श्योर गाइस? बैलेंस शीट में दो कॉलम होते हैं नॉर्मली. पहला होता है एसेट का और दूसरा कॉलम होता है लायबिलिटी का. अभी आपको टी फॉर्म की बैलेंस शीट याद रखनी है. नॉर्मली आप तो दूसरी फॉर्म की बैलेंस शीट बनने लगी है, लेकिन अभी आपको इसी फॉर्म में बैलेंस शीट को समझना है. पहला है एसेट का और दूसरा है लायबिलिटीज का. सबसे पहले मैं एसेट और लायबिलिटीज के मीनिंग एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट डे टू डे अपडेट रहे. एसेट्स क्या होती हैं? सी, एसेट्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका था, अब फिर बता देता हूं. एसेट्स कहता है दोज अमाउंट्स ऑन विच बिजनेस हैव फुल राइट. अभी मैं अमाउंट्स के बेस पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा. श्योर? दोज अमाउंट्स ऑन विच बिजनेस हैव फुल राइट. नॉर्मली मैंने मीनिंग लिखा है, आप लोगों को समझाने के लिए ही मीनिंग लिखा है कि वो वाली अमाउंट जिन पर बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार है वो हमारी एसेट्स होती हैं. वो पैसा हमारी एसेट होता है. श्योर गाइस? जिस पर हमारे बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार है वो पैसा हमारे एसेट होता है. श्योर? एंड those things which are purchased for the purpose of business use, ये भी हमारी एसेट होती है. मतलब वो वाली अमाउंट, those amounts on which business have full right and those things which are purchased for the purpose of business use. मतलब वो वाली अमाउंट जिस पर बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार है और वो वाली वस्तुएं जो बिजनेस ने परचेस की हैं अपने यूज के लिए, वो हमारी एसेट्स होती हैं. वो वाली अमाउंट जिस पर हमारे बिजनेस का पूरा पूरा अधिकार है, जिस पर हमारे बिजनेस के ओनर का पूरा पूरा अधिकार है, यानी कि जो उसकी खुद की अमाउंट्स है, जो उसकी खुद की रकम है, वो एसेट कहलाती हैं. और वो वाला सामान जो बिजनेस ने परचेज किया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज, वो भी हमारी एसेट्स हैं. अब एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करके चलेंगे. एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए, नॉर्मली एसेट्स दो टाइप की होती हैं. एक होती है करंट एसेट, एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट्स. ओहो, गुड सर. एक होती है आपकी करंट एसेट और दूसरी होती है आपकी नॉन करंट एसेट. सर करंट एसेट्स क्या होती
होती है हमारी, हमें करंट एसेट्स के बारे में थोड़ा सा समझाओ। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मीनिंग के बारे में हमें थोड़ा सा क्लियर करो। कहता है दोज एसेट्स, ध्यान से इसको सुन लेना, दोज एसेट्स which are convert into cash within 1 year। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि दोज एसेट्स which are convert into liquidate form within 1 year। ओके, थोड़ा सा कंसीडर करें इस बात को कि those assets which are convert into cash within 1 year and those assets which are convert into liquidate form within 1 year। Sure? मतलब वो वाला सामान जिसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, वो हमारी एसेट होती है। मतलब वो वाला सामान जिसको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, वो हमारी एसेट होती है। श्योर गाइस? तो दोज एसेट्स विच आर कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर और those assets which are converted into liquidate form within 1 year, that is called our current asset। क्वेश्चन आता है कि सर नॉन करंट एसेट क्या होगी? इसकी अपोजिट ही होगी, इसकी अपोजिट ही होगी कि those assets which are convert into cash या फिर liquidate form after 1 year, okay, after 1 year or so many of years। मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझाइए। those assets which are converted into cash or liquidate form आफ्टर 1 ईयर और सो मैनी ऑफ ईयर्स। मतलब वो वाली एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिक्विडेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के बाद या फिर कई सालों के बाद, वो हमारी नॉन करंट एसेट होंगी। मतलब जिस एसेट को मैंने सिर्फ 1 साल रखा और 1 साल रखने पर तुरंत बेच दिया, वो तो हमारी हो गई करंट एसेट। जिस एसेट को मैंने 1 साल रखा अपने बिजनेस में और 1 साल के अंदर अंदर उसे बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लिया, बदले में कैश प्राप्त कर लिया, वो तो हो गई करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट कौन सी होगी? जिस एसेट को मैंने कई सालों तक रखा, श्योर, या 1 साल से ज्यादा तक रखा और 1 साल के बाद या कई सालों के बाद उसे बेचा और बेचकर कैश प्राप्त किया, वो होती है हमारी नॉन करंट एसेट। श्योर गाइस? ये सिंपल फॉर्म है, ये मैंने नॉर्मल मीनिंग लिखा है करंट एसेट का और नॉन करंट एसेट का। आप लोग समझने के लिए इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और वैसे भी इसे नोटबुक में अपनी डिक्टेट कर लीजिए। 10-12%। सो अब हम आपको एसेट्स की, जो नॉन करंट एसेट है और जो करंट एसेट है, उनकी टर्म्स के बारे में हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब हम उसके टाइप्स बताएंगे। देखो, सबसे पहला आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के बारे में आपको बता दिया, हाँ जी सर। करंट एसेट के बारे में भी आपको बता दिया, हाँ जी सर। अब हम बताएंगे कि इसमें शामिल क्या क्या होता है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होकर चलता है। नॉन करंट एसेट, इसमें नॉर्मली 2 एसेट्स आती हैं। पहली आती हैं टेंजिबल एसेट, श्योर, और दूसरी आती है इंटेंजिबल एसेट। गाइस, ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा। मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, बिकॉज अब मैं वो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो आपके बेस को बेहद
स्ट्रोंग बनाएंगी। अगर इन बातों को आपने ध्यान से समझ लिया, ये जो 15 मिनट, ये जो 20 मिनट जो भी मैं इन बातों पर लगाऊंगा, अगर वो 15 या 20 मिनट आपने अपनी जिंदगी के मुझे दे दिए तो आई थिंक सो लाइफ टाइम आपको अकाउंट्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेकर चलता हूं। सो राइट नाउ, टेंजिबल एसेट क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। देखो, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो वाले एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जिन्हें हम टच या फील नहीं कर सकते, वो होती हैं इनटेंजिबल एसेट। श्योर, टेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं या जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट होती है। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। श्योर गाइस, इतना तो सब हमें पता चल गया। टेंजिबल एसेट्स में मैंने बताया कि वो सामान जो आप अपने बिजनेस के यूज के लिए लेकर आते हो, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। थोड़ा सा सो इतना तो हमें पता चल गया कि टेंजिबल एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये तो आपको पता चल गया। अब कौन कौन सी आती हैं? मैंने कहा था कि एसेट्स क्या होती है? एसेट्स वो होती हैं, वो थिंग्स होती हैं जिन्हें हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए। श्योर गाइस, वो वाला सामान जिन्हें हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए। जैसे कि मैंने कार को परचेज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए, ओके सर। स्कूटर को परचेज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए, ओके सर, श्योर। उसके बाद मैंने मशीनरी परचेज की अपनी फैक्ट्री के यूज के लिए या अपने बिजनेस के यूज के लिए, एक ही बात है। मशीनरी परचेज की अपने फैक्ट्री में यूज के लिए या अपने बिजनेस में यूज के लिए, एक ही बात है। हाँ जी सर। फर्नीचर यूज किया अपने ऑफिस के यूज के लिए, ऑफिस में फर्नीचर चाहिए, टेबल कुर्सी सब कुछ चाहिए ना आपको, टेबल और चेयर फैंस वगैरह सब कुछ चाहिए। तो फर्नीचर आपने यूज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए, फर्नीचर परचेज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए। फिक्सचर्स परचेज की, फिक्सचर्स परचेज की अपने बिजनेस के यूज के लिए। फिक्सचर्स क्या होती हैं? जैसे फर्नीचर से जुड़ा हुआ जो भी सामान होता है वो फिक्सचर्स होता है, वो आपने परचेज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए। उसके बाद और भी कई सारी चीजें आती है। कंप्यूटर, कंप्यूटर मैंने जैसे कि परचेज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए, कंप्यूटर मैंने परचेज किया अपने बिजनेस के यूज के लिए। श्योर गाइस। और उसके बाद और भी कई आइटम्स हैं जो मैंने परचेज की अपने बिजनेस के यूज के लिए। श्योर गाइस। ओके सर, यहां मैं ब्रैकेट डालकर लिख देता हूं एक्सेट्रा। जो भी आइटम हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज करते हैं, वो एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स होती हैं। और वो नॉन करंट एसेट ही होंगी। जैसे अगर मैं कोई आइटम परचेज कर रहा हूं, मैं किसी वस्तु को खरीद रहा हूं, अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहा हूं, वो मेरी एसेट तो होगी ही होगी, लेकिन वो मेरी हमेशा के लिए नॉन करंट एसेट होगी। वो कभी भी मेरी करंट एसेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम एक साल के लिए कभी नहीं खरीदते, उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए ही खरीदते हैं, जिसकी वजह से वो मेरी नॉन करंट एसेट होती है। श्योर, ध्यान से सुनिएगा। जो वस्तु हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए, वो मेरी एसेट होती है। एसेट होने के साथ साथ वो मेरी टेंजिबल एसेट होती है। एसेट होने के साथ साथ वो मेरी टेंजिबल एसेट होती है। और टेंजिबल एसेट होने के साथ साथ
वो मेरी नॉन करंट एसेट होती है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी वस्तु को सिर्फ 1 साल के लिए नहीं खरीदते। हमारा लॉ क्या कहता है, हम हर वस्तु को लंबे समय के लिए खरीदते हैं, इस वजह से वो हमारी नॉन करंट एसेट होती है। श्योर गाइस? ओके सर, हमें आपने ये बात समझा दी कि जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं वो हमारी एसेट्स होती हैं। श्योर, जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं बिजनेस यूज के लिए वो हमारी एसेट्स होती हैं, और एसेट्स होने के साथ साथ हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, और टेंजिबल एसेट्स के साथ साथ वो नॉन करंट एसेट भी कहलाती है। श्योर? हाँ जी। इनटेंजिबल एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल। सर ये गुडविल क्या होती है? ये गुडविल क्या होती है, आपको इनके मीनिंग्स में अच्छे से बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको इन बातों के बारे में जानना है। श्योर? गुडविल होती है आपके बिजनेस की रेपुटेशन, आपके बिजनेस की मान मर्यादा। ध्यान से सुनिएगा, आपके बिजनेस की इज्जत, आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस की शोहरत, आपके बिजनेस की रेपुटेशन। बहुत सारे वर्ड मैंने यूज किए। आपके बिजनेस की रेपुटेशन गुडविल कहलाती है। वो वाली रेपुटेशन जिसको हम क्वालिटी में ना मेजर करके, जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर करते हैं, वो वाली रेपुटेशन गुडविल कहलाती है। श्योर गाइस? सर रेपुटेशन पर क्या मेरा हक है? सपोज करो अनिल अंबानी की जो रेपुटेशन है उस पर अनिल अंबानी का ही हक है। क्या आप उसकी रेपुटेशन का यूज करते हुए क्या आप कोई बिजनेस कर लोगे? क्या आप उसके नाम का यूज करते हुए आप कोई बिजनेस कर लोगे? अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम यूज करते हुए क्या आप कोई बिजनेस कर लोगे? सर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर सिर्फ अंबानी का ही हक है, किसी और का हक नहीं है। श्योर? तो रेपुटेशन पर, गुडविल पर सिर्फ मालिक का ही हक होता है, किसी और का हक नहीं होता। सिर्फ बिजनेस का ही हक होता है, किसी और का हक नहीं होता। तो वो वाली अमाउंट्स जिन पर सिर्फ बिजनेस का राइट है तो वो एसेट कहलाती है। मतलब गुडविल वाली अमाउंट जिस पर सिर्फ बिजनेस का राइट है, जिसकी वजह से वो एसेट कहलाती है। श्योर? क्लैरिटी हो गई गुडविल से रिलेटेड? इसी तरह से पेटेंट होती है। पेटेंट क्या होती है? जैसे अपने नाम का पेटेंट करवा लेना। जैसे मैंने कोई बुक लिखी और वो मैंने अपने नाम से पेटेंट करवा ली। श्योर? अपने नाम से छपवा ली। उसके बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है उस वस्तु पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है, उसे हम कॉपीराइट कहते हैं। श्योर? ट्रेडमार्क होता है। ये सारे अधिकार होते हैं जो बिजनेस के अपने वस्तुओं को लेकर या अपने नाम को लेकर क्रिएट किए जाते हैं। श्योर? ये सारे अधिकार होते हैं, ये सारे हक होते हैं जो बिजनेस अपनी वस्तुओं को लेकर या अपने नाम को लेकर क्रिएट करता है, जिसे कोई और यूज नहीं कर सकता। ये वो वाले अधिकार होते हैं। ये वो वाले अधिकार होते हैं जो बिजनेस क्रिएट करता है अपनी वस्तुओं को लेकर, अपने नाम को लेकर, जिसे कोई और यूज नहीं कर सकता। उन सारे राइट्स को हम क्या कहते हैं? उन सारे राइट्स वाली अमाउंट्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एसेट्स। उन सारे राइट्स वाली अमाउंट्स को हम क्या कहते हैं? हम एसेट्स कहते हैं। और चूंकि हम इन सारे अधिकारों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्या आप रेपुटेशन को देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, उन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हो। श्योर? आप उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उनको सिर्फ एज्यूम कर सकते हो। फील भी छोड़ो, आप उन्हें सिर्फ एज्यूम कर सकते हो। श्योर? आप उन्हें सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, या आप उन्हें सिर्फ इंटरनली एज्यूम कर सकते हो, उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसकी वजह से ये इंटेंजिबल एसेट होती है। श्योर गाइस? ओके सर। अब आपने हमें नॉन करंट एसेट के बारे में बताया और इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताया। नॉन करंट में आपने टेंजिबल एसेट के बारे में बताया और इंटेंजिबल एसेट के बारे में बताया। लेकिन हम आपको थर्ड पार्ट भी करवाएंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट भी करवाएंगे। नॉन करंट एसेट में सिर्फ आपके पास टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट से ही काम नहीं खत्म होता, आपके पास एक और फिगर आती है। नॉन करंट एसेट में टेंजिबल्स तो होती हैं, इंटेंजिबल्स भी होती हैं, लेकिन टेंजिबल और इंटेंजिबल के साथ साथ आपके पास एक और कॉलम आता है। श्योर? आपके पास एक और कॉलम आता है, उसका नाम होता है अदर्स। उस कॉलम का नाम होता है अदर्स, अदर एसेट।
आपके पास थर्ड कॉलम आता है अदर्स एसेट का। सर ये अदर्स एसेट क्या होती हैं? मतलब वो वाले एसेट जिनको हम 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारी अदर्स एसेट होती है और वो नॉन करंट एसेट कहलाकर चलती है। वो वाली एसेट जिसे हम 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं और 1 साल के बाद हम उन्हें कैश में कन्वर्ट करते हैं, श्योर, वो हमारी अदर्स एसेट कहलाती है और नॉन करंट एसेट का हिस्सा बनकर चलती है। श्योर गाइस? तो सर अदर्स एसेट में आप देखिए क्या होता है, लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। श्योर? सो अदर्स में आपके पास पहला आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सबको क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर अपना पैसा निवेश करना, कहीं पर अपना पैसा लगाना, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। श्योर? मैंने किसी के बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, किसी के बिजनेस में पैसा लगाकर उस बिजनेस का मेंबर बन गया, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर वो मैंने इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए की है, 2 साल के लिए, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए की है, श्योर, अगर वो मैंने इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए की है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए की है, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। श्योर गाइस? चलो सर लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है किसी को लोन देना, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, किसी को लोन देना या किसी को एडवांस में पैसे देना, वो लोन्स एंड एडवांसेस होता है। अगर मैंने किसी को लोन दिया है या किसी को एडवांस में पैसे दिए हैं और वो मैंने लंबे समय के लिए दिए हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए दिए हैं, 2 साल के लिए दिए हैं, 3 साल के लिए दिए हैं, 4 साल के लिए दिए, 5 साल के लिए दिए, 6 साल के लिए दिए, लंबे समय के लिए दिए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बन जाती है। श्योर गाइस? सर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस हमारी एसेट क्यों होती हैं? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स एंड एडवांसेस हमारी एसेट क्यों होती हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो, आपने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो आपने अगर किसी के बिजनेस में पैसा लगाया है, उस पैसे पर आपका पूरा पूरा अधिकार है, श्योर, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट। समझ गए? लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया या आपने किसी को एडवांस में पेमेंट की है, तो उस पैसे पर अभी फिलहाल आपका पूरा पूरा अधिकार है, जिसकी वजह से वो पैसा आपकी एसेट होता है। और एसेट होने के साथ साथ अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो क्या कहलाएंगी? वो नॉन करंट एसेट कहलाएंगी। श्योर? आपने किसी के बिजनेस में पैसा लगाया, मैं दोबारा से बता देता हूं, आपने किसी के बिजनेस में पैसा लगाया, आपने किसी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया और आप उसके बिजनेस के मेंबर बन गए, वो तो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस पैसे पर आपका हक है, आपका पूरा पूरा अधिकार है ना, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट एसेट कहलाती है। श्योर? अगर वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए की है, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए की है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को लोन दिया, हमने किसी को एडवांस दिया, वो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। और किसी को जब हम लोन देते हैं या किसी को हम पैसा एडवांस में देते हैं या किसी को पेमेंट एडवांस में करते हैं, तो उस पैसे पर हमारा पूरा पूरा अधिकार होता है, जिसकी वजह से वो हमारी एसेट होती है। श्योर? और अगर हम उसे पैसा या लोन, अगर हम उसे एडवांस पेमेंट या लोन लंबे समय के लिए करते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए करते हैं, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होती है। दैट्स ऑल अबाउट द नॉन करंट एसेट, जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया। सर करंट एसेट क्या होती हैं? सर करंट एसेट क्या होती हैं? करंट एसेट तो मैंने आपको बताया है कि दोज अमाउंट्स विच वी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, वो करंट एसेट होती हैं। पहला आपके पास करंट एसेट में आता है कैश।
कैश तो आपका कैश ही है, वो तो हमेशा कैश ही रहता है, जिसकी वजह से वो करंट एसेट बन जाता है। श्योर, क्योंकि कैश तो हमेशा कैश ही रहेगा। अगर उस कैश को मैं यूज करना चाहूं कैश की फॉर्म में तो मैं कभी भी कर सकता हूं उसे। हाँ जी, जिसकी वजह से वो मेरा करंट एसेट है। श्योर। दूसरे आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर ये क्या कह दिया आपने, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है? हाँ जी, मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में लिखवा रखा है कि दोज एक्सपेंसेस विच वी पेड इन एडवांस, वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस होती हैं। श्योर। हाँ जी, अगर मेरा कोई खर्चा है और मैंने उसे एडवांस में पे कर दिया तो वो मेरी प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगी। एग्जांपल, मैंने अपने फोन का बिल पे करना है, मैंने अपने फोन का रिचार्ज करवाना है। श्योर, अभी तक मैंने फोन के रिचार्ज की अमाउंट को यूज नहीं किया, लेकिन उसकी मैं पेमेंट एडवांस में कर चुका हूं। श्योर, अगर मुझे कंपनी वाले रिचार्ज की अमाउंट ना दे तो मैं वो पेमेंट वापस लेने का पूरा पूरा हकदार रखता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने फोन का रिचार्ज करवाया, श्योर सर, और मैंने उस रिचार्ज को करवाते समय उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी, लेकिन अभी उस रिचार्ज का पैसा मैंने यूज तो नहीं किया ना, नहीं किया। अभी उस रिचार्ज को पैसे को यूज करने के टाइम पीरियड अभी मेरी बाकी है 3 महीने की। हाँ जी, पेमेंट मैंने एडवांस में कर दी। अगर इन 3 महीनों के बीच में मुझे वो रिचार्ज की अमाउंट अवेलेबल नहीं होती, या मुझे वो सेकंड्स अवेलेबल नहीं होते, या मुझे नेट की डाटा अवेलेबल नहीं होती, तो वो मैं अपने पैसे पूरा पूरा लेने का, पैसों को वापस लेने का पूरा पूरा हकदार हूं। हाँ जी, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस को जब हम एडवांस में पे करते हैं और वो एक्सपेंसेस अगर फ्यूचर में जाकर क्रिएट ना हो तो हम उस पैसे को वापस ले सकते हैं। जिन एक्सपेंसेस को हम एडवांस में पे करते हैं, एडवांस में पेमेंट करते हैं, और वो एक्सपेंसेस अगर फ्यूचर में जाकर यूज ना हो या क्रिएट ना हो तो हम वो पैसा वापस ले सकते हैं, तो उस पैसे पर हमारा पूरा पूरा हक है, जिसकी वजह से वो हमारी एसेट है। और आपको नॉर्मली पता है कि अगर हमने किसी की पेमेंट एडवांस में की है तो 1 साल के अंदर अंदर वो हम खर्चा कर ही देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी करंट एसेट होती है। श्योर। तीसरा आपके पास आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ध्यान से सुनिएगा, एक्रूड इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम तो हमारा हक ही है, इनकम पर तो हमारा हक है, जिसकी वजह से इनकम हमारी एसेट होती है। श्योर। हाँ जी। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो अभी तक आनी बाकी है, वो इनकम जो अभी तक आनी बाकी है, यानी जिस पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है उसे प्राप्त करना। श्योर। जिसकी वजह से वो हमारी एसेट कहलाती है। श्योर। और वो 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हो ही जाएगी, जिसकी वजह से वो हमारी करंट एसेट कहलाती है। क्योंकि कोई भी अगर इनकम आपकी आनी बाकी है तो 1 साल के अंदर अंदर तो आपको मिल ही जाएगी ना, जिसकी वजह से वो आपकी करंट एसेट कहलाती है। श्योर गाइस। नेक्स्ट आपके पास आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, कि किसी के बिजनेस में पैसा लगाना और उसके बिजनेस का मेंबर बन जाना वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर वो पैसा मैं ध्यान से देखूं तो उस पैसे पर मेरा पूरा पूरा हक है, जिसकी वजह से वो मेरी एसेट कहलाता है। श्योर। अगर वो पैसा मैं 1 साल से ज्यादा के लिए लगाता हूं, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए लगाता हूं, तो वो नॉन करंट एसेट बनती है। अगर वो पैसा मैं सिर्फ 1 साल के लिए लगाता हूं, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए लगाता हूं, तो वो मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनती है, यानी कि वो मेरी करंट एसेट का हिस्सा बनकर चलती है। श्योर गाइस। ओके। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान से सुनिएगा। मैंने किसी को लोन दिया, मैंने किसी को एडवांस दिया, तो उस पैसे पर मेरा पूरा पूरा हक है, जिसकी वजह से वो मेरी एसेट बनी। अगर मैंने किसी को लोन दिया है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए दिया है, तो वो मेरी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होंगी, तो वो मेरी नॉन करंट का हिस्सा बनेंगी। अगर मैंने किसी को लोन दिया सिर्फ 1 साल के लिए, तो वो मेरी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगी, और वो मेरी करंट एसेट का हिस्सा होकर चलेगी। श्योर गाइस। क्लियर।
सो इस तरह से मेरी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को मैंने क्लैरिफाई आपके सामने कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे। एक भी वर्ड मत छोड़िएगा, कॉन्सेप्ट का एक भी वर्ड मत छोड़िएगा। मैं इसे डिटेल में बताऊंगा कि नॉन करंट और करंट में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप इस सारे को नोट डाउन कीजिए। होप सो आपको हमारी ये जो इजी टर्म्स है समझाने की समझ में आ चुकी होंगी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। श्योर। अभी सिर्फ मैंने आपको आज एसेट्स के बारे में बताया है, एसेट्स का ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।